वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजेश। दोस्तों इस वीडियो सेशन में मुगल एम्पायर से संबंधित ये पार्ट 11 है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। एंड आपको मैं इस शॉर्ट वीडियो, मेरी वीडियो जो होती है शॉर्ट होती है, इस शॉर्ट वीडियो में आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब ये प्रश्न है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा। देखो दोस्तों, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, एक और मिर्जा करके था और एक और था। तो 4 पुत्र थे। तो इनमें से सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जिसको राजा शाहजहाँ बनाना चाहता था। औरंगजेब क्या था, कुटिल स्वभाव का था, ये बहुत ही मतलब कट्टर मुसलमान था। तो ये छल कपट से क्या किया कि मतलब राजा उसको बनने देना नहीं चाहता था। तो 4 बार युद्ध लड़ा गया, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। तो 29 मई 1658 ईस्वी को दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, दारा शिकोह की हार हुई दोस्तों। और दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध अजमेर के निकट देवराई में हुई। देखो इसमें सारा युद्ध मैंने उस जो भी युद्ध हुए हैं सबको लिया मैंने दोस्तों। एक सेकेंड मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ। देखो, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध और धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध सबसे पहले हुआ था। तो वही चीज़ हुआ है कि 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और फिर देवराई के युद्ध में 1659 ईस्वी में इस युद्ध में पराजय के बाद दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। और दारा शिकोह मध्यकाल का एक ऐसा मुस्लिम था जो वेद एवं उपनिषदों का अच्छा ज्ञाता था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर लीजिए इसको, कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। ये सामूगढ़ का युद्ध था। सामूगढ़ के बाद 1659 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद, मतलब 1658 के बाद देवराई का युद्ध जिसमें दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, कि शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम वर्ष में उत्तराधिकारों का युद्धों का क्रम था। मतलब फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली है। देखो, धर्मत का युद्ध कब हुआ, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों देखो दोस्तों, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध हुआ, और 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और 1659 ईस्वी में किसकी युद्ध हुआ, ये देवराई का युद्ध हुआ। तो वहीं तीनों देखो, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुआ का, फिर देवराई का। तो यही क्रम पूछ रहा, दारा शिकोह के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का सही क्रम क्या था। तो यही तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरह दोस्तों, कि अकबरनामा किसने लिखी थी। तो ये दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ, आगरा में किसने बनाया। देखो, एतमाद-उद-दौला क्या था, नूरजहाँ के पिता थे। नूरजहाँ कौन थी, महरुनिसा थी। क्या थी ये, जहांगीर की पत्नी थी। पहले विधवा थी, मतलब इसके हस्बैंड का देहांत हो गया था, तो इसको बहुत सुंदर थी। तो जो ये था, जहांगीर शादी कर लिया इससे, और नूरजहाँ मतलब परी का, इसको मतलब एक रंगीली का उपाधि दिया था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर को संप्रदाय स्वीकार, मेवाड़। आप दोनों तो जानते हो दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी सुने हो ना दोस्तों। मेवाड़ के मतलब राजा महाराणा प्रताप इतने वीर थे दोस्तों। एक बार की बात है कि महाराणा प्रताप जब मकबर था, इतना चढ़ाई करता था कि जंगल में भाग कर अपना जीवन यापन करते थे। पूरा देश में आग लगा देते थे सब, मतलब पूरे धान गेहूँ जितने भी सब जला देते थे, सब कुछ, यहाँ तक कि आने जाने के रास्ते सब ब्लॉक कर देते थे। पहले ज़माने में युद्ध ऐसे होता था दोस्तों। हमें हिस्ट्री अपनी पढ़ने की होती है। इसमें क्या हुआ था कि अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ में जो महाराणा प्रताप थे, जंगल में इतने कई दिनों से भूखे थे। एक बार उसकी माता ने उसकी महाराणा प्रताप की जो वाइफ हैं, उन्होंने घास की रोटी बनाई थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। एक लड़का था, एक लड़की थी उनकी। आधी रोटी जो है उसने अपने बच्चे को खिला दिया, और आधी रोटी अपनी बेटी के लिए रख दिया। लेकिन बेटी थोड़ा समझदार थी, तो उसने रोटी नहीं खाया, रख लिया अपने पास पत्थर में दबा के। एक ऋषि आए थे, महर्षि आए, तो उन्होंने देखा कि आज राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसकी बेटी इतनी समझदार थी, उसने आधी रोटी जो रखी थी ना, घास की रोटी, वो उसने दे दिया अपने जो ऋषि आए थे मिलने के लिए, कोई मिलने आया था महाराणा प्रताप, उनको दे दिया, एक मतलब आतिथ्य के रूप में। लेकिन उस रोटी देने के बाद उसकी जो महाराणा प्रताप की पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो हमारे महापुरुषों ने इतने बड़े बलिदान दिए दोस्तों। तो मेवाड़ के जो शासक थे हमारे महाराणा प्रताप,
उनके मतलब ये महान आपको पुस्तकें पढ़ना चाहिए, तो उसी के संदर्भ में ये बातें हैं दोस्तों। इतने महान त्याग के बाद इस देश का अस्तित्व है। किस मध्यकालीन भारत के शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। ये दोस्तों ये जमींदारी प्रथा से संबंधित है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीड़ा बजाता था औरंगजेब। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। ये जो कि अभी पाकिस्तान में दोस्तों। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जो जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी। मतलब ये जैन धर्म से प्रभावित हो गया था। ये जो हरिविजय सूरी थे जैन धर्म के फॉलोअर थे, तो अकबर उनको बहुत मानता था। मतलब उनके जो अकबर था ना वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष था। उसने दीन इलाही चलाया था ताकि मतलब हर धर्म का, तो ये उतना कट्टर नहीं था। और निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो ये दोस्तों दूसरा और तीसरा है, अबुल हसन और अकार रिजा। ये मतलब जो थे अबुल हसन अकार रिजा थे, ये चित्रकार थे। ठीक है। अब है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? अकबर। लंदन में पूछ रहा 1600 ईस्वी में। ये लंदन इंडिया में नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1857 में, लंदन की बात है। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में आया था। अकबर के ने दीन इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था 1582। ये मतलब सेकुलर, वहीं बताया मैंने, धर्म से संबंधित था, सेकुलर। इनमें से कौन मतलब कि हर धर्म का सम्मान करो, अकबर का कहना था, इसलिए दीन इलाही। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याणदास। दसवंत था, अब्दुस समद था, कल्याणदास बसावन। यह कल्याणदास नहीं था। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। पादशाह काबुल में। ये फरगना से आया था ना, फरगना इसका जन्म तुर्की मतलब फरगना उज्बेकिस्तान में, फरगना से आया था। निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी जहांगीर। गियास बेग, आसम खां, खुर्रम कौन था? जहांगीर का लड़का था, यानी नूरजहाँ उसकी माँ थी। तो मतलब कुछ राजनीतिक गतिविधि की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। निम्नलिखित कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? कलीम नाम था उसका। ये शाहजहाँ के शासन का राजकवि था। शाहजहाँ के शाह इकबाल शाह बुलंद की तरफ आए थे, दारा सिकोह को, अपने बड़े बेटे को, जिसको राजा बनाना चाहता था। इसी के साथ युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुश, देखो भीमसेन सक्सेना लिखी थी। क्या भीमसेन सक्सेना कौन थे? ये एक सैनिक थे उस टाइम में, उसी के औरंगजेब के मुगल बाद में उसने सेवानिवृत्त हुए और इसने औरंगजेब के जीवन चरित्र युद्धों के बारे में वर्णन किया। और देखो ये 20वां क्वेश्चन है, अबुल हसन, मैच करना। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, शौकी, नादिर उज्जम्मा, नादिर उल आनंद खां, गुड़ समुंदर। तो पहले का पहला ये मतलब दोस्तों क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं गूगल पे कि अब्दुल हसन उम्मद मंसूर क्या था। ये चित्रकार था शौकी। देखो नादिर उज्जमा, नादिर उल अस्त्र, आनंद खां, गुड़ समुंदर। तो नादिर उज्जमा जो था, ये शौकी जो था, शौकी, उसको उसने पाते गुड़ समुंदर। तो ये अकबर के मतलब ये कुछ व्यक्ति थे, जैसे राजा के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो वैसे ये लोग थे। दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दोस्तों प्लीज़। सो मोटिवेट मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।